शीलचंद जैन अनोरा ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो कार्य जिस समय जैसा होना होगा वह निश्चित है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे दीपक जल रहा है और हवा चल जाए तो हम उसे अगर हाथ लगा लें तो दीपक बुझने से बच सकता है। तो दोनों में सत्य क्या है? सत्य यही है कि दीपक घी से ही जलेगा, ये नियत है। लेकिन अनियत यह है कि हवा चल जाए तो वो बुझ भी सकता है घी के बने रहने पर। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने श्री राजवार्तिक के अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख किया, नियत का अर्थ होता है जो कार्य जिस कारण से होता है वह कार्य उसी कारण से होगा, ये कहलाता है नियत। आंख से ही दिखता है तो आंख ही देखेगी, कान नहीं देखेंगे। कान ही सुनता है, ये नियत है। तो कारण कार्य की विवक्षा के संबंध में जब देखा जाता है तो जैन दर्शन कारण कार्य की विवक्षा को नियत मानता है। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। उज्ज्वल समंत्रभद्र महाराज कहते हैं, दो हेतु जहां पर मिल जाए अलंग शक्ति है, नियत है, निश्चित है, कार्य होगा ही होगा, तो ये कहलाती है नियत धारा। उसी ग्रंथ में पूज्यवर अकलंग स्वामी ने कहा कि विपरीत निमित्त मिलने पर कार्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है। अकाल मौत को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया। उमा स्वामी महाराज ने, पूज्यवर ने तो स्पष्ट लिख दिया, अनपवर्त आयु किनकी नहीं होती है, असंख्यात वर्ष वालों की और चरमोत्तम देह वालों की, बाकी सब अकाल मृत्यु होती है। तो ऐसा कारण कार्य की अपेक्षा नियत है, लेकिन काल की अपेक्षा और कारण कार्य की अनियतता की अपेक्षा सब कुछ अनियत है। उन्होंने ये शब्द भी कहा, किसी के मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है। यहाँ तक कि सर्वार सिद्धि से आए हुए देवों का भी मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है। एक भव में मोक्ष जाएगा ये नियत है, लेकिन कम मोक्ष जाएगा ये नियत नहीं। सर्वार सिद्धि से आया हुआ जीव भी अपने आयु कर्म की उदीर्णा करके 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है। आयु कर्म की एक पूर्व कोटि वर्ष की आयु बांध के आया है और किसी कदली घात के मारणम से उपसर्ग के माध्यम से आयु कर्म की उदीर्णा कर दी, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है। स्वधर्म एक भवतारी है, ये नियत है, लेकिन जन्म लेने के बाद कम मोक्ष जाएगा ये नियत नहीं है। इतने वर्षों में इतने वर्ष के बाद मोक्ष जाएगा ये नियत नहीं। सची एक भवतारी है, उसी भव में आने के बाद मोक्ष जाएगी, लेकिन किस दिन जाएगी, किस घड़ी में जाएगी ये नियत नहीं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट लिखा, मोक्ष जाने का किसी का भी काल नियत नहीं होता है। जिस समय वो कर्मों का क्षय कर ले उसी दिन मोक्ष निश्चित होता है।